नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति क्या ना करवाए, परिस्थितियां इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। और राजनीति में खास तौर से दोस्तों सिचुएशन जो है, जो परिस्थितियां हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखती हैं। और राजनीति में एक कहावत ये भी है कि भाई यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ना कोई किसी का स्थायी दोस्त है। ज़रूरत पड़ने पर एक नेता का दोस्त हो जाता है और ज़रूरत ना पड़े तो कोई उसे पूछता भी नहीं है। दोस्तों, इस समय बहुजन समाज के दो नेता चर्चा में बने हुए हैं। एक है आर.के. चौधरी तो दूसरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये वो नेता हैं जिन्होंने बीएसपी में अपना आधा जीवन करीब करीब गुजारा है। और दोनों के घर वापसी की दोस्तों अब बात कही जा रही है। आपको याद दिला दूं कि जो आर.के. चौधरी हैं, जो अब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, हाल ही में उन्होंने दिल्ली स्थित बीएसपी कार्यालय का दौरा किया था। और दोस्तों, वो खबर अपने आप में चौंकाने वाली थी कि समाजवादी पार्टी का एक सांसद, जिसे बसपा से अब कोई मतलब नहीं है, वो बसपा कार्यालय चला जाता है। और दोस्तों, वहीं से तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हुई और कहा गया कि आर.के. चौधरी साहब का जो दिल है वो बसपा में ही लगा रहता है। और दोस्तों, ये खबर मायावती जी तक भी पहुंची। हालांकि मायावती जी ने आर.के. चौधरी के दिल्ली स्थित बसपा कार्यालय के दौरे को लेकर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। क्योंकि दोस्तों, जब आर.के. चौधरी बीएसपी कार्यालय पहुंचे तो वो भावुक हो गए थे। मानवर कांशीराम जी के ज़माने का संघर्ष याद करके वो वहां भावुक हो गए। और जब आर.के. चौधरी बीएसपी कार्यालय पहुंचे तो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो हैरान रह गए कि भाई समाजवादी पार्टी का सांसद यहाँ क्या करने आया है। लोग दोस्तों हक्का बक्का रह गए। और समाजवादी पार्टी में जानते हैं क्या हो रहा था? समाजवादी पार्टी में इस खबर के बाद दोस्तों हलचल थी। अखिलेश यादव टेंशन में थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकदम परेशान हो गए। ऐसा लगा कि जैसे आर.के. चौधरी ने एकदम सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर.के. चौधरी की सबसे खास बात क्या है? आर.के. चौधरी बसपा में उन्होंने मायावती जी के साथ कई वर्षों तक संघर्ष किया, कई मंत्रालय संभाले और कई बार बड़े पदों पर रहे। तो आर.के. चौधरी भी दलित समुदाय से ही आते हैं और मानवर कांशीराम जी के साथ काम किया। बीएसपी के संस्थापक सदस्य हैं आर.के. चौधरी। तो दोस्तों, मायावती जी हों या कांशीराम जी हों, आर.के. चौधरी ने दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीएसपी में काम किया है। और दोस्तों, उनके बीएसपी कार्यालय जाने के बाद एक चर्चा इस समय छिड़ गई है कि क्या आर.के. चौधरी बसपा में आने का मन बना रहे हैं। क्या एक शुरुआत कर दी गई है? क्या एक कोशिश बसपा में आने की शुरू कर दी गई है? दोस्तों, कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वो घर वापसी करना चाहते हैं। और इस समय दोस्तों सोशल मीडिया पर उन्हीं की ही खबरें छाई हैं, जहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि आर.के. चौधरी बसपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आर.के. चौधरी से जब पूछा गया कि क्या आप बसपा में शामिल होंगे, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि अभी हमारी कोई मंशा नहीं है। हालांकि मायावती जी के बारे में उन्होंने तारीफ की कि मायावती जी बड़ी नेता हैं, दलितों की नेता हैं, लेकिन उन्हें अभी जो मूवमेंट चल रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मूवमेंट से भटकी तो और भी जो प्रदर्शन है वो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आर.के. चौधरी की बात हुई। दूसरी तरफ पैरेलल स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी इस समय चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बसपा के पुराने चावल हैं। पुराने चावल मतलब बहुत पुराने। 1996 से 2016 तक ये भी बसपा में ही थे। अहम मंत्रालय भी संभाला, नेता प्रतिपक्ष थे, बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष थे, मायावती जी के बाद दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे और आर.के. चौधरी के साथ भी काम किया। आर.के. चौधरी के ज़माने के नेता हैं। तो दोस्तों, जहां आर.के. चौधरी को लेकर सुर्खियां हैं, वहीं
स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर एक खबर सामने आ रही, जहां पर कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को बीएसपी से टिकट दिलाना चाहते हैं। दोस्तों ये खबर इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से छाई हुई है। आपको याद दिला दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी जो हैं संघमित्रा मौर्य, वो बदायूं से सांसद थी। इस बार बीजेपी ने दगा दे दिया उन्हें बदायूं से 2024 लोकसभा चुनाव में दोस्तों टिकट ही नहीं दिया गया, और तभी से उनकी बेटी नाराज हैं, खुद स्वामी जी भी नाराज हैं, और स्वामी जी खास तौर से अपने बयानों की वजह से बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। और समाजवादी पार्टी से दोस्तों स्वामी जी ने दे दिया इस्तीफा। एमएलसी थे, अच्छे खासे एमएलसी थे, लेकिन विचारधारा मैच नहीं हुई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने तुरंत एक पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों को भी उतारा, हालांकि सफलता नहीं मिली। खुद उनके बेटे ने ही स्वामी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो दोस्तों स्वामी जी के बसपा में आने के दो महत्वपूर्ण कारण बन रहे हैं। एक तो वो अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहा है, या तो विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है उसमें दोस्तों उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी। अब जो उनकी पार्टी है वो तो उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रही है। समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा उनके लिए बंद है, बीजेपी का दरवाज़ा ही लगभग बंद है, और अब एक ही पार्टी है जिसके दरवाजे को स्वामी जी खटखटा रहे हैं, और लगातार कहा जा रहा है कि फ़ोन कॉल हो रहा है, बात भी कर ली गई या करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों स्वामी जी भी मायावती जी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 2024 के इलेक्शन में कई बार उन्होंने कहा कि बहन जी पीएम मटेरियल हैं, बहन जी देश की पीएम बन जाएं तो देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। तो पहली बात तो स्वामी जी और मायावती जी में कोई मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है लेकिन दोस्तों मनभेद नहीं है। तो चाहे आरके चौधरी हो या फिर स्वामी मौर्य जी हों, दोनों के बसपा में आने की जो चर्चा है दोस्तों वो तेज हो गई है। कई लोग ये कह रहे हैं कि बात लगभग पूरी हो गई है, बात अंतिम चरण में है, बस मायावती जी को फैसला करना है। जिस दिन मायावती जी फैसला करेंगी, ये जो पुराने चावल हैं बसपा के तमाम, जो अब कहीं पे सक्रिय नहीं हैं और जो पार्टी में आ जाएं तो पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी, इस पर दोस्तों विचार विमर्श अभी हो रहा होगा। हालांकि अभी मायावती जी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। दोस्तों मायावती जी के मन में क्या है, दिल में क्या है, ये समझना बहुत मुश्किल है जब तक वो बयान ना दे दें, और जब बात एकदम फाइनल होती है तभी बहन जी बयान देती हैं। भले ही कितनी भी खबरें कोई चलाए, कितनी भी चर्चा करे, उससे बहन जी को खास फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों बीएसपी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मायावती जी को आपने देखा, खुद वो चेन्नई गई थी, तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की जिस तरीके से हत्या की गई थी दोस्तों उसकी तो कड़ी निंदा हो ही रही। साथ ही साथ इस समय सीबीआई जांच की मांग हो रही है। मायावती जी वहां पहुंची तो एक जन सैलाब उमड़ा, उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब थे। तमिलनाडु जैसे प्रदेश में दोस्तों बीएसपी का संगठन कितना मजबूत है ये वहां पर देखने को मिला। लोग बहुत चक्के रह गए कि भाई वहाँ पर कोई सीट उट नहीं है और इतना ज़्यादा लोग संगठित हैं। ये दोस्तों आर्मस्ट्रांग की ही उपलब्धि थी कि उन्होंने बीएसपी को कितना ज़्यादा वहाँ मजबूत किया था। और 2024 के चुनाव में दोस्तों बसपा ने तमिलनाडु में सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ा था। ये आर्मस्ट्रांग की बड़ी उपलब्धि थी। और दोस्तों मायावती जी ने कल जो चेन्नई में किया वो पूरे देश में दोस्तों एक सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि मायावती जी अभी भी मास लीडर हैं, जन नेता हैं, और अगर वो इस तरह से अपना जो रवैया है, रुख है, वो रखती हैं, चुनाव में हमेशा एक्टिव रहती हैं ऐसे ही, तो दोस्तों बीएसपी को सत्ता में आने से कोई भी रोक नहीं सकता। और हाँ, बीएसपी को अपने जो पुराने नेता हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, हालांकि आरके चौधरी तो एस्टैब्लिश्ड हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे दोस्तों ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जयप्रकाश हो, ऐसे नेताओं को कम से कम बीएसपी को एक मौका देना चाहिए। और अगर ऐसा मौका देती है तो जाहिर तौर पर
बसपा को इससे लाभ ही होगा। लेकिन बीएसपी कब देगी मौका? जब ये लोग खुद कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों जयप्रकाश काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। जयप्रकाश जो हैं एक युवा नेता हैं, वो काफ़ी समय समर्पित हैं बीएसपी को लेकर। लेकिन स्वामी जी को लेकर दोस्तों उतना रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वो कोई बयान भी नहीं दे रहे हैं, बस चर्चा चल रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते हैं, उनकी बेटी चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए वो बसपा में आना चाहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब इस पर फाइनल मोहर कब लगेगा, बहन जी कब इस पर संज्ञान लेंगी, कब अपना फैसला सुनाएंगे दोस्तों, इसको लेकर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल तमाम लोग ये चाहते हैं कि आर.के. चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर जयप्रकाश जैसे नेताओं की घर वापसी तुरंत हो जानी चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि आर.के. चौधरी, जयप्रकाश या फिर स्वामी मौर्य जी की घर वापसी जल्द हो जानी चाहिए? बहन जी को क्या करना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।